हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ाहिदुल्ला खान, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट केयर सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक हैदराबाद। आज हम बात करेंगे एक दिल की बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में, जो है दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि दिल की नसों में कहीं पर एक ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से खून दिल के मसल्स तक नहीं पहुंचता और दिल का हिस्सा यानी कि जो मसल्स हैं वो भरने लगता है और उसी को हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट अटैक या किसी और बीमारी की वजह से दिल बराबर से पंप नहीं कर पा रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ होती है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि दिल का पूरी तरह रुक जाना। तो हार्ट अटैक जनरली ये हार्ट फेलियर में कन्वर्ट होता है और आगे जाके कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स। तो हार्ट अटैक आने के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, अलामात होती हैं। जो सबसे कॉमन अलामत है वो है चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना। ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। ये आपको एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है, मसल पेन की वजह से भी हो सकता है, बोन पेन्स की वजह से भी हो सकता है। लेकिन हार्ट अटैक का जो चेस्ट पेन है वो बहुत ही टिपिकल होता है। वो जनरली सीने के सेंटर में होगा। इट विल बी अ कंस्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ पेन एंड इट विल रेडिएट टू द लेफ्ट हैंड। उसके साथ आपको एक अलग तरह का अनइजीनेस फील होता है। इसके साथ आपको स्वेटिंग भी होती रहे और ये चेस्ट पेन आप एंटासिड लेने के बाद रिलीव नहीं होगा। कभी कभी नाइट्रेट्स लेने के बाद ये चेस्ट पेन रिलीव होता है, जिसे हम सॉर्बिट्रेट कहते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक की दूसरी अलामतें भी होती हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स में हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। कुछ पेशेंट्स में वो लोगों को चक्कर आता है, कुछ पेशेंट्स बेहोश हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स को वॉमिटिंग होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द बैकग्राउंड के पेशेंट की जिस्मानी क़ुव्वत कैसी है, उनके अंदर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कुछ पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं उनके अंदर सिम्टम्स ना के बराबर मिल सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हार्ट अटैक को डायग्नोस करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरी हार्ट अटैक की अलामत है ये सांस का आना। सांस का आना यानी कि दम चढ़ना, यानी कि आप कई बार सांस ले रहे हैं लेकिन आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आ रहा है। तो ये आपको हार्ट अटैक में भी महसूस होगा, ये आपको फेफड़ों की बीमारी यानी कि COPD में भी महसूस होगा। लेकिन COPD की अलामत ये इमीडिएटली अचानक से नहीं आती। हार्ट अटैक का जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है ये इमीडिएटली एकदम अचानक से शुरू हो जाएगा। उसके अलावा कभी कभी बेहोश हो जाना, दिल की धड़कन कम हो जाना, दिल की धड़कन सडनली बढ़ जाना, कभी कभी चलते हुए कोलैप्स हो जाना, ये सारे हार्ट अटैक की अलामतें हैं। तो आपको या आपके आसपास किसी को भी अगर इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो सबसे पहले आप जो पॉसिबिलिटी है वो हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी को कंसिडर करें। हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के बाद फेफड़ों की बीमारी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को रूल आउट करें। ऐसा नहीं है कि किसी को चेस्ट पेन हो रहा है और आप कह रहे हैं कि ये एसिडिटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि चेस्ट पेन की जितने भी कॉजेज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा, वो दिल की बीमारी होती है। तो पहले आप दिल की बीमारी को रूल आउट करें, उसके बाद ही उस तकलीफ़ को आप हार्ट या आप लंग्स या किसी और बीमारी से कंसल्ट करें। तो हार्ट अटैक आने के बाद करें क्या? सबसे पहली चीज़ जो होती है, हार्ट अटैक आने के बाद आपको एक इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी को पहुंचना है, यानी कि आपके नज़दीकी अस्पताल में। अपने नज़दीकी अस्पताल में पहुंच के सबसे पहले अपनी तकलीफ़ वहाँ पर मौजूद डॉक्टर को बताएं और एक ECG करवाएं। ECG में ज़्यादातर मेजर हार्ट अटैक्स डिटेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद उसका जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाएगा। अगर हॉस्पिटल आपसे बहुत दूर है और आप एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है और आपके पास कुछ दवाएं हैं जो आप घर में रख सकते हैं, तो इस मौके पे लोडिंग डोसेस नाम की 3 दवाएं होती हैं, जिसमें एस्प्रिन यानी कि 325 मिलीग्राम, क्लोपिडोग्रेल 150 की 2 बार यानी कि 300 मिलीग्राम, और अटोरवास्टैटिन या रोज़ोवास्टैटिन 80 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम आप ले सकते हैं। लेकिन इन गोलियों को लेने के बाद ऐसा नहीं कि आप घर में बैठ जाएँ या हॉस्पिटल ना जाएं। ये सिर्फ एक इमरजेंसी मेजर है। आपको हॉस्पिटल जाना है, ECG 2D को करवाना है अगर वो वहाँ पे अवेलेबल है, और उसके बाद एक कार्डियोलॉजिस्ट से या किसी फिजिशियन से कंसल्ट करके आपको आगे की ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी है। हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है, एक जानलेवा बीमारी है। अगर आपको जितना मौका मिल रहा है उसे गनीमत जानिए। टाइम इज़ मसल। जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंचेंगे, जितना जल्दी बंद हुई हुई आर्टरी को ओपन किया जाएगा यानी कि क्लियर किया जाएगा, उतना आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा और हार्ट की पंपिंग उसमें अफेक्ट नहीं होगी। तो सतर्क रहें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। थैंक यू।